राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। कल रामनवमी थी। पूरे भारत में रामलला का ये उत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश में मना। योगी जी की कई वीडियोस वायरल हुई। एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, उसके बाद इस चर्चा को आरंभ करूंगा मैं। ये एक छोटी बच्ची है, उसका कन्या पूजन कर रहे थे। बेचारी छोटी बच्ची रो रही थी। तो अब और किसी भाजपा शासित प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री की आपने ऐसी कोई वीडियो देखी? अखिलेश यादव आजकल कई मंचों पे, कई पटलों पे उन्होंने एक बात कही है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं एक फिल्म बनाऊंगा गांजागंज। ये स्तर हो चुका है अखिलेश यादव और विपक्ष का। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हम जानते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा विपक्षी दल है। कांग्रेस की कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है। वो तो अब जैसे हम अपने पालतू जानवर को या स्ट्रे स्ट्रे डॉग्स को, रोड पे जो जानवर हैं उनको जैसे हम रोटी का टुकड़ा नहीं डालते हैं, ले आ तू 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 ले, ऐसे करके खिला देते हैं। तो अखिलेश यादव वैसे ही सड़क के किनारे घूमने वाले जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे राहुल गांधी को इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में। वैसे अखिलेश यादव का हाल भी वही होने वाला है। उसमें कोई बहुत फर्क नहीं आएगा, 40 सीट के नीचे रहेंगे इस बार आप। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी एक विपक्षी दल है, बड़ा दल है और रहेगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्यों रहेगा। अतीक अहमद के ऊपर धुरंधर फिल्म में एक छोटा सा एक सीन है कि कैसे अतीक आईएसआई प्रमुख से बात कर रहा है। अतीक कैसे इंडिया में एंटी इंडिया गतिविधियों में लिप्त है और अतीक का जब यहाँ पे उन्मूलन होता है तो कैसे वहां पे पूरा आईएसआई और पूरा पाकिस्तान सन्न है, दुखी है। तो अखिलेश यादव टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में बैठ के कह रहे थे कि एक व्यक्ति जिसकी अब जो अब फौत हो चुका है, जिसकी अब मौत हो चुकी है, उसको ऐसे क्यों बदनाम किया जा रहा है। जब मेरी सरकार आएगी तो मैं सब्सिडी पे एक फिल्म बनाऊंगा ओटीटी पे, गांजागंज। तो अखिलेश यादव इस स्तर पे गिर चुके हैं। बिहार में हमने देखा कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से मोदी जी की मां को गालियां दी गई। उस स्तर पर अखिलेश यादव बहुत जल्दी आएंगे। इस बार 27 के चुनाव में हम देखेंगे कि कैसे अखिलेश यादव के मंच से अखिलेश यादव के गुर्गे मोदी जी की मां को, भाजपा के बड़े लीडर्स की मां को और भारत मां को गालियां देंगे। अब जरा इस चर्चा के एक दूसरे विषय पर चलना चाहूंगा। आज मैं अनुपम मिश्रा सर, इलाहाबाद वाले, घूमता आईना, उनका मैं लाइव देख रहा तो उन्होंने एक बात कही कि कृषि कानून मोदी जी को वापस लाने चाहिए। मैं बड़ा दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं कि सर, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी में वो गूदा बचा है कि वो वापस वो 3 कृषि कानून लाएंगे जो किसानों की भलाई के लिए आए थे। सर, वो फिर खालिस्तानियों के सामने सरेंडर कर जाएंगे। सर, एक लॉबी है पंजाब में, एक लॉबी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक लॉबी है हरियाणा और हरियाणा के आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, जो एकदम मोदी, भाजपा, हिंदुत्व, सनातन, भारत विरोध में तत्पर है और मोदी जी उनको नाराज नहीं करना चाहते। मेरे आज ना इस पूरे लाइव का एक विषय है योगी वर्सेस अदर लीडर्स ऑफ इंडिया, मतलब भाजपा लीडर्स की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज रामनवमी का जुलूस निकला, एक जगह पत्थरबाजी की खबरें नहीं सुनी। उसके इतर महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस, इतना प्रचंड विशाल बहुमत, वहां छिटपुट नहीं, बहुत ज्यादा हमने देखा है कि हिंसा की खबरें आई हैं, पत्थरबाजी हुई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि
एक मैं हेडलाइन देख रहा था कि 12 लोगों पर एफआईआर हुई है जो रामनवमी के एक जुलूस पे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। मतलब हजारों की संख्या में उस जुलूस में हिंदू और हिंदुस्तानी थे, उस पर 12 लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। इतने नपुंसक हिंदू हो चुके हैं महाराष्ट्र के, या इतनी नपुंसक सरकार हो चुकी है महाराष्ट्र की, जो ये भी नहीं कह पा रही कि नहीं, जो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की वो सैकड़ों हजारों की संख्या में थी। देवेंद्र फडणवीस जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सनातन के नाम पे, भाजपा के नाम पे कलंक बनते जा रहे हैं। मतलब इतना प्रचंड बहुमत लेने के बाद भी आपके प्रदेश में रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी हो जाती है। आपसे तो बहुत अच्छा टी राजा सिंह है, हैदराबाद वाले, अकेले अपने दम पे रामनवमी का जुलूस निकालते हैं और सारी मस्जिदें ढक दी जाती हैं। एक व्यक्ति, एक अदना सा विधायक आपसे तो बहुत ज्यादा पावर रखता है। उसके अलावा जरा मैं आऊंगा हरियाणा पे, रोज वसूली, रोज रंगदारी, रोज हत्याएं। मुझे लगता है कि आज पूरी भाजपा में अगर दो लीडर्स जिन्होंने सनातन और हिंदुत्व का ध्वज ऊंचा कर रखा है, तो उन दोनों का नाम है योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिश्व शर्मा। कम से कम ये दो व्यक्ति अपने प्रदेश में हिंदुत्व को बुलंद कर रहे हैं, उसके ध्वज को बुलंद कर रहे हैं, और किसी गोल टोपी, किसी क्रिश्चियन आक्रामक आक्रांता को या उस किसी भी पंथ से जुड़े विधर्मी को अपने प्रदेश में उत्पात नहीं करने देते हैं। और इसके अलावा भाजपा में जितने बड़े लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, वो सब हाथ पे हाथ रख के कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। हाँ, थोड़े से पुष्कर सिंह धामी भी एक्टिव नजर आते हैं उत्तराखंड में, थोड़े का काफी। बाकी वो मोहन यादव हो या वो राजस्थान वाले हों, मतलब अभी यूजीसी से मुश्किल से हमारी जान बची थी कि रामनवमी के जुलूस पे हिंदुओं के ऊपर फिर पत्थरबाजी हो जाती है। दिल्ली में होली के दिन तरुण खटीक की बेरहमी से हत्या हो जाती है। सलीम वास्तिक का गला कट जाता है। सलीम वास्तिक का गला काटने वालों का 2 दिन में एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन तरुण खटीक की हत्या करने वालों का सिर्फ अरेस्ट होता है, उनके घर पे बुलडोजर चलता है। रेखा गुप्ता जी, कुछ तो सीखिए। कितनी दूर है दिल्ली से गाजियाबाद? तरुण खटीक, उत्तम नगर से कितनी दूर है गाजियाबाद? सलीम वास्तिक का घर लोनी, गाजियाबाद आधे घंटे का रास्ता, 40 मिनट। सोच के देखिए हिंदुओं की 40 मिनट के अंदर कितना कुछ बदल जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो पहली बात कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं, और अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो योगी आदित्यनाथ उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। अखिलेश यादव, देखिए मैं एक बात, बाबा जी कहते हैं कि मुसलमान एक हारी हुई कौम है, वो हारे हुए लोगों का एक समूह है। वैसे ही मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी एक हारी हुई कौम के नेता हैं, एक हारे हुई एक गुलाम प्रवृत्ति, गुलाम मानसिकता की प्रवृत्ति वाले नेता हैं, जो चंद मुसलमान गोल टोपी वोट के लिए योगी जी को गंजेड़ी, मठों में तो गांजा ट्रक में भर भर के जाता है, गांजागंज, ऐसी बातें जब करते हैं तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं विरोध कर रहे हैं, वो पूरे सनातन का, वो पूरे संत समाज का विरोध करते हैं। और मुझे तो शर्म आती है, वो एक पाखंडी है ना, वो ढोंगी, वो धूर्त है, वो कुकर्मी, वो दुष्कर्मी अभिमुक्तेश्वरानंद, कि वो भी योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति का विरोध करता है, जब उसी कुकर्मी, उसी दुष्कर्मी, उसी पॉक्सो के केस में उस व्यक्ति को
डंडों से पीटा था इसी अखिलेश की पुलिस ने, इसी बनारस, इसी वाराणसी, इसी काशी में। वो व्यक्ति आज अखिलेश की है, मतलब अखिलेश का सबसे बड़ा वो प्रवक्ता हुआ पड़ा है। आज वो अखिलेश के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे लगता है कि आज पूरे मतलब हिंदू समाज का, सनातन का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा हीरो अखिलेश है। वो भूल जाता है कि कैसे उसका पिछवाड़ा, उसका चूतड़ लाल किया था अखिलेश की इसी पुलिस ने, इसी बनारस में, इसी काशी में। तो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बस इतना कहना है कि पहचानिए इस कुकर्मी, इस धूर्त अखिलेश को, इस अभिमुक्तेश्वरानंद को। और इसके माध्यम से मैं भाजपा के उस हर लीडर को कहूंगा कि अगर सरकार चलानी है तो योगी आदित्यनाथ, हेमंता और पुष्कर धामी से कुछ तो सीखो। कुछ तो ऐसा करो कि कल को इतिहास में तुम्हारा भी नाम हो कि जब फलाना मुख्यमंत्री था तो हमारे प्रदेश में हिंदुओं का ये हाल था। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस जी, आप जैसे 36 मुख्यमंत्री आए, 36 चले गए, कोई याद नहीं करता है। मैं तो अंततः लास्ट में कल्याण सिंह जी की वो बाबरी मस्जिद के बाद उनका इंटरव्यू याद करूंगा, जब उन्होंने कहा था कि ना कोई खेद है, ना पश्चाताप है, ना कोई प्रायश्चित है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। और उस दिन उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ लोग बोले कि ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय गर्व का विषय है। ये बात भाजपा के इन सभी बड़े लीडर्स को समझनी पड़ेगी कि रामनवमी पे अगर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार में अगर राम सेवकों के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी होती है तो आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में। और नहीं हो तो आपके आसपास कहीं नदी होगी, कोई नाला होगा, कोई तालाब होगा, कोई पोखरा होगा, कोई कुआं होगा, डूब मरिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।